इन दिनों हम सब अपने घरों में बंद हैं और बिना एक्टिव लाइफस्टाइल के चलते हमारा वजन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर आपको अपने वजन को कम करना है तो आपको घर पर ही रहकर अपने गोल को पूरा करना होगा। अब घर पर रहकर कैसे अपने फिगर को एक परफेक्ट शेप दी जाए, उसके लिए आज का पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाले हैं जिनको अपनाकर आप आसानी से अपना वजन कम कर सकते हैं, वो भी बिना जिम जाए और बिना कोई वेट लॉस इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके। अब आप कह सकते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, पर यकीन कीजिए ये पॉसिबल है। आज की वीडियो में बताए गए टिप्स की मदद से आप अपने पेट और फैट दोनों को ही कम कर लेंगे। और अगर आपने ये वीडियो देखकर सारे टिप्स को अपना लिया तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आप जिंदगी भर इस वीडियो के एहसानमंद रहेंगे और सभी रिलेटिव्स फैमिली मेंबर्स को भी रिकमेंड करेंगे। और हम ऐसे ही आपके लिए लगातार शानदार टिप्स लेकर आते रहते हैं, तो हमारे चैनल हेल्थ एंजॉय को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारे कोई भी वीडियो कभी भी मिस ना करें। बात करें घर में रहते हुए पेट और वजन कम करने की टिप्स की, तो उसमें सबसे पहला है कैलोरीज की कैलकुलेशन और उसके पीछे की साइंस को समझना। डरिए मत, यहाँ हम आपको मैथ या साइंस पढ़ाने नहीं बैठेंगे, बल्कि हम आपको बहुत ही बेसिक बातें समझाएंगे जिससे आपको अपने वेट लॉस गोल को पूरा करने में मदद मिलेगी। पहले बात करते हैं हमारे शरीर के काम करने के तरीके की, जिसके लिए हम एक एग्जाम्पल देना चाहेंगे। मान लीजिए आप लॉकडाउन के पहले बाहर से ढेर सारी सब्जियां और राशन खरीद कर ले आए थे। उसमें से कुछ आपके फ्रिज में है, कुछ फ्रीजर में भी रखे होंगे जो कि आपको इमरजेंसी के समय इस्तेमाल करना है। साथ ही कुछ सामान बाहर भी पड़ा हुआ होगा क्योंकि आपका फ्रिज फुल हो चुका है। अब बताइए, जब भी आपको सब्जी की जरूरत होगी तो सबसे पहले आप कहाँ ध्यान देंगे? सबसे पहले आप वही सब्जी इस्तेमाल करेंगे जो फ्रिज के बाहर है। उसके बाद उन सब्जियों का नंबर आएगा जो फ्रिज में है, और आखिर में फ्रीजर में रखी हुई सब्जी का इस्तेमाल होगा क्योंकि वो इमरजेंसी का सामान है। ऐसे ही कुछ हमारे शरीर के साथ भी होता है। हम खाना खाते हैं ताकि हमें ऊर्जा मिले, और हमारा शरीर इस ऊर्जा को 3 हिस्सों में बांट देता है। सबसे पहला हिस्सा इंस्टेंट यूज करने के लिए होता है जो कि लीवर में जाता है। लीवर ऊर्जा से भर जाने के बाद फिर बाकी का हिस्सा हमारे मसल्स मास में चला जाता है, जहां से हमें ऊर्जा मिलती रहती है। और जब मसल्स मास का एनर्जी लेवल पूरा भर जाता है तो बची हुई ऊर्जा हमारे फैट या चर्बी वाली कोशिकाओं में जाकर जमा होती है। अब हमारे एग्जाम्पल के साथ तुलना करके देखें तो जो खाना बाहर रखा हुआ था वो लीवर की एनर्जी है। जो खाना फ्रिज में बंद था उससे मसल्स मास को ऊर्जा मिल रही थी, और जो खाना फ्रीजर में लंबे वक्त के लिए रखा हुआ है वो फैट है। जब हमारे लीवर में एनर्जी की कमी होती है तब हम मसल्स मास से एनर्जी लेते हैं, और जब वहां पर कमी दिखाई देती है तब शरीर फैट सेल्स में मौजूद एनर्जी को, या यूं कहें फैट को एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करके उसे काम पर लगाता है। ऐसे में अगर आप रोज खाना लाते रहेंगे तो अधिकतर समय बाहर रखे हुए खाने से ही आपका काम चल जाएगा। कभी कभार फ्रिज में रखे हुए खाने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन आपका फ्रीजर तो कभी खुलेगा ही नहीं। और अगर आपके फ्रीजर में कुछ ऐसी खासियत हो कि फ्रिज भरने के बाद भी आप इसे जितना चाहें अपनी मर्जी के सामान से भर सकते हैं, तब तो आपका काम हो गया। फ्रीजर अपनी क्षमता बढ़ाता रहेगा और फैलता रहेगा। समझ में नहीं आया? अगर आप दिन भर सही से खान पान करते रहेंगे तो आपका लीवर हमेशा ही ऊर्जा से भरा रहेगा, साथ ही मसल्स मास में भी ऊर्जा की कमी नहीं आएगी। और इन दो जगहों की खास बात यह है कि आप वहां कुछ एक्स्ट्रा जमा नहीं कर सकते। जितनी ज़रूरत है उतना पूरा होने के बाद लीवर और मसल्स मास बाकी की एनर्जी को फैट टिश्यूज़ की तरफ धकेल देता है, और इन टिश्यूज़ का तो काम ही है जमा करना, फैलते जाना। इसी वजह से आपके शरीर का फैट टिश्यू यानी कि शरीर का फ्रीजर बढ़ता ही जाता है और आप मोटे होते जाते हैं। अब अगर आप वज़न को कम करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके फैट टिश्यूज़ ज़्यादा फैल नहीं पाएँ, तो हमें ये प्रोसेस उल्टी करनी पड़ेगी। उसके लिए सबसे पहले हमें टेबल को यानी कि बाहर के रखे हुए सामान को खाली करना होगा, फिर फ्रिज को और उसके बाद फ्रीज़र को। कुल मिलाकर हमें कुछ ऐसा करना होगा ताकि हमारा शरीर एनर्जी के लिए फैट टिश्यूज़ पर दबाव डाले, ना कि मसल्स मास और लिवर पर। अगर आप सोच रहे हैं ये कैसे संभव है, तो बता दें, आपको उपवास करना होगा। क्योंकि जब आप उपवास करते हैं यानी कि जब आप रोज़ाना सामान लेने की हैबिट को टालते हैं, तब आपका शरीर एनर्जी के लिए फैट सेल्स में जमे हुए खानों को इस्तेमाल करता है। और ऐसा लंबे वक्त तक करते रहने से आपकी बॉडी के फैट सेल्स धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं और आपका वजन भी कम होने लगता है। अब बात करें उपवास या फास्टिंग की, तो इसके लिए एक आसान प्रोसेस है जिसे हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। इस फास्टिंग मेथड से आपको दिन में सिर्फ 2 बार खाना है और बाकी के समय पूरी तरीके से भूखा रहना है। इस मेथड के अनुसार आपको हर दिन 16 घंटे बिना खाए गुजारने होंगे, तभी कुछ ही दिनों के अंदर चमत्कारी नतीजे आपके सामने होंगे। मतलब आपको दिन के 8 घंटों में खाना है और बाकी के 16 घंटे उपवास करना है।
एक्सपर्ट ने अपनी रिसर्च में पाया कि जब आप लंबे वक्त के लिए उपवास करते हैं तब आपका शरीर 12 घंटों के बाद फैट सेल्स में से एनर्जी लेना शुरू करता है, जो कि 16 घंटों में पीक पर पहुंच जाती है। और अगर आपको अपने फ्रीजर को यानी शरीर में जमी हुई चर्बी को गलाना है तो इंटरमिटेंट फास्टिंग एक रामबाण तरीका है। ऊर्जा की कमी की वजह से आपका शरीर अपने आप ही अपनी ज़रूरत के लिए फैट को जलाएगा और आपका वजन कम होता रहेगा। यहाँ आप एक और सवाल कर सकते हैं कि इंटरमीडिएट फास्टिंग ही क्यों करना है, हम पूरे दिन भी तो भूखा रह सकते हैं, जैसे किसी भी पूजा या व्रत के समय करते हैं। 16 घंटे में अगर फैट बर्निंग पीक पर होती है तो 24 घंटों में तो ये और भी बेहतर काम करेगा। तो चलिए ये भी आपको समझा देते हैं। ध्यान में रखिएगा, जब आप पीक पर पहुंच जाते हैं तब वहां से सब कुछ नीचे ही आता है और यही फैट बर्निंग प्रोसेस के साथ भी होगा। पीक पर पहुंचने के बाद दिमाग को लगता है कि हम सर्वाइवल मोड में हैं और इसलिए शरीर तब ज़्यादा ऊर्जा बचाने की कोशिश करता है और शरीर उन अंगों को ऊर्जा यानी एनर्जी सप्लाई करना बंद कर देता है जिसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। मतलब थोड़े ही समय बाद आपको थकान सी महसूस होगी, कमज़ोरी वाली फीलिंग आएगी और आप रेस्ट करना चाहेंगे। दूसरा कारण यह है कि हमें फास्टिंग प्रोसेस लगातार फॉलो करनी है, 1 या 2 दिन नहीं, क्योंकि तभी आपको नतीजे मिलेंगे। अगर आप एक दिन पूरा भूखे रहते हैं तो अगले दिन आप फिर से 24 घंटे भूखे नहीं रह पाएंगे। आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी, साथ ही कामकाज सब बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसे एक लाइफस्टाइल बना लेते हैं तब आपका शरीर भी उस प्रोसेस के हिसाब से अपना काम करने लगेगा, जैसे कि रोज़ सुबह 8 बजे हेल्दी नाश्ता करना, फिर शाम के 4 बजे खाना खाना है और फिर अगले दिन सुबह 8 बजे तक का इंतज़ार करना है। ऐसे कई दिनों तक करने से आपके शरीर का ये रूटीन फिट आ जाएगा और आपको काम के वक्त थकान नहीं लगेगी और साथ ही वजन घटाना आसान हो जाएगा। इस फास्टिंग की एक और खासियत यह भी है कि 2 बार खाने से आपके लीवर और मसल्स मास को बाहर से भी एनर्जी मिलती रहती है, तो आपका शरीर सर्वाइवल मोड पर नहीं जाता और फैट बर्निंग प्रोसेस तेज रफ्तार से आगे बढ़ती है। यहाँ पर आपको कुछ बातों पर ध्यान देना है, जैसे कि नंबर 1, आपको लंबे वक्त तक इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी होगी, 1 या 2 दिन में नतीजे नहीं दिखेंगे। नंबर 2, शुरू में 16 घंटों की फास्टिंग मुश्किल लग सकती है, तो आप 12 घंटे से शुरू कीजिए और धीरे धीरे बढ़ाइए। नंबर 3, जो 2 बार आपको खाना खाना है उसमें ओवर ईट करने का मत सोचिए, आपको सही अमाउंट में समय लेकर अच्छी तरह से चबाकर खाना है। नंबर 4, इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान आपको सिर्फ हेल्दी डाइट पर ध्यान देना है, ऐसे नहीं कि मौका मिलते ही आप जंक फूड के ऊपर टूट पड़ेंगे। एक तरफ तो आप फास्टिंग करके अपने फ्रीज़र को खाली करेंगे और दूसरी तरफ हाई कैलोरीज फूड इंटेक करके फिर से अपने फ्रीज़र को भर लेंगे, तो फास्टिंग का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप इस साइंस को समझ लेते हैं और इंटरमिटेंट फास्टिंग के जरिए अपने वजन को कम करने की कोशिश करते हैं तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि थोड़े ही दिनों में शानदार रिजल्ट्स आपका इंतजार कर रहे हैं। तो इस मेथड को ज़रूर ट्राई करें, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और सारे रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।